हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आज बात करेंगे सिरोसिस की कारण, लक्षण और इलाज को समझेंगे। इससे कैसे बचना है, इसमें किस तरीके के खाने खाना है, इससे क्या परेशानी हो सकती है, ये सारे जितने भी विषय हैं सिरोसिस संबंधित उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सिरोसिस क्या है, सिरोसिस कब बोलते हैं, कौन सी बीमारी है। तो ये लीवर की बीमारी है। लीवर की ऐसी बीमारी जिसमें लीवर के सेल्स खत्म हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वो नॉर्मल अपना फंक्शन नहीं कर पाते और उनकी जगह पे फाइब्रस टिश्यू आ जाता है, स्कार टिश्यू आ जाता है, मतलब कि यूजलेस सी चीज आ जाती है। इसलिए लीवर का साइज छोटा हो जाता है और वो सिकुड़ के हार्ड सा हो जाता है और लीवर के जो भी फंक्शन होते हैं वो परफॉर्म नहीं कर पाता। तो मैं थोड़ा सा आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये बीमारी क्यों हो जाती है, कैसे हो जाती है, ताकि आप इसके बारे में आइडिया आपको मिल पाए किसका क्या इलाज हो सकता है, या जिसको भी सिरोसिस है उनको किस तरीके से जीवन शैली अपनाना है, क्या दवाई अपनाना है। तो जैसे ये अभी एग्जाम्पल कुछ है नहीं मेरे पास, तो ये मैं एक मशीन है बेसिकली, इसको लीवर मान लेता हूँ। लीवर का वैसे साइज काफ़ी बड़ा होता है, 1.5 किलो के आसपास का होता है, तो आप इसको लीवर मानो। अब इसके अंदर सेल्स होते हैं, हिपैटोसाइट होता है जो मेन सेल है, जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट के मेटाबॉलिज्म में बहुत सारी चीज़ों को स्टोर करने में, डिटॉक्सिफिकेशन करने में, एंजाइम हार्मोन बनाने में बहुत तरह की एक्टिविटी करता है। 1.5 किलो काफ़ी बड़ा साइज होता है। अब सिरोसिस किसी पेशेंट को होगी, इसके लिए मतलब कुछ बीमारियां होती हैं जो कि काफ़ी लंबे समय तक चले तब सिरोसिस हो, तो उसकी एक स्टेज होती है सिरोसिस की। अब जैसे लीवर है तो लीवर में पहले क्या होगा, फैट सेल्स आते हैं जिसको हम लोग फैटी लीवर बोलते हैं। फैट सेल्स आ गए, मतलब लीवर के अंदर हिपैटोसाइट जो सेल्स हैं उसके अंदर फैट सेल्स आ गए। फैट सेल्स आने के बाद इन्फ्लेमेशन होता है, उस फैट सेल्स को शरीर निकालने की कोशिश करता है। इन्फ्लेमेटरी सेल्स आ जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्टीएटोहिपेटाइटिस। तो फैटी लीवर की आगे की स्टेज है, स्टीएटोहिपेटाइटिस में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब लीवर के अंदर सूजन आ गई, अब इन्फ्लेमेशन चालू हो गया, लीवर के सेल्स टूटने लगे, बड़े हो गए, बलूनिंग डिजनरेशन बोलते हैं। इसके बाद की स्टेज जो आती है वो फाइब्रोसिस की स्टेज है। इन्फ्लेमेटरी सेल्स जब लीवर के सेल्स को मारते हैं उसके रिस्पांस में फाइब्रस टिश्यू बनता है, फाइब्रोसिस हो जाती है। और फाइब्रोसिस जब एडवांस स्टेज में पहुंच जाती है तो उसको सिरोसिस बोलते हैं। तो इनिशियल की स्टेज में जब फैटी लीवर होता है तो ये लीवर का साइज बड़ा हो जाता है, 1.5 किलो से ज़्यादा हो जाता है। फिर इन्फ्लेमेटरी उसकी कंडीशन होती है हेपेटाइटिस की, उसमें भी साइज बड़ा रहता है। फिर फाइब्रोसिस होने लगती है तो सिकुड़ने लगता है और सिरोसिस में बिल्कुल सिकुड़ जाता है और उसके फंक्शन सारे प्रभावित हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि फैटी चेंज से लेके सिरोसिस के बीच में काफ़ी लंबा पीरियड रहता है। 10 साल भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है। और सारे लोगों में ये प्रोग्रेस होता भी नहीं है। ऐसा नहीं कि फैटी लीवर है तो सबको सिरोसिस हो जाएगा। वो तो डिपेंड करता है कि आपकी दिनचर्या कैसी है और जिस कारण से ये फैटी लीवर हुआ है उसको आपने ठीक किया है कि नहीं किया। तो ये बीमारी के बारे में आप समझ गए होंगे कि ये लंबे समय की बीमारी है। और सिरोसिस के साथ इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सिरोसिस में पूरा फाइब्रोसिस हो जाती है तो उसको रिवर्ट नहीं कर सकते, मतलब सिरोसिस का फिर कोई क्योर नहीं है, उसको हमेशा के लिए किसी दवाई से किसी तरीके से चेंज नहीं कर सकते। फिर तो उसके साथ ही जीवन जीने का तरीका सीखना है, या तो फिर लीवर ट्रांसप्लांट, एक ही ऑप्शन बचता है। क्योंकि आप समझ गए होंगे कि लीवर के सेल्स तो बचे नहीं, जो सिंथेसिस का फंक्शन है, डिटॉक्सिफिकेशन का फंक्शन है, ये सब तो खत्म हो जाता है। अब इसके अगर कारण की बात करें कि सिरोसिस का क्या कारण है, आपको ये समझना है कि इंडिया में सिरोसिस काफ़ी कॉमन है, काफ़ी प्रिवलेंट है। प्रमुख कारण है अगर मैं बात करूं, वैसे तो सिरोसिस के काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन पहले नंबर पे एल्कोहल है। एल्कोहलिक लीवर डिसऑर्डर, मतलब बहुत लंबे समय तक आप एल्कोहल पिएंगे तो वो सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरे नंबर पे हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन है, मतलब हेपेटाइटिस बी एक तरह का वायरल इन्फेक्शन है जो लीवर के अंदर हेपेटाइटिस कराता है, फिर फाइब्रोसिस होती है और सिरोसिस हो जाती है। और तीसरे नंबर पे बात करें तो एक नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिसऑर्डर आपने सुना होगा। बेसिकली अगर किसी व्यक्ति को मोटापा है, उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा है, उनको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, बेसिकली ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, उस केसेस में भी सिरोसिस हो सकता है। तो ये 3 प्रमुख कारण हो गए। इसके अलावा कुछ और कारणों में ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशियंसी है, स्टोरेज डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, दवाइयों के असर के कारण हो सकता है, टॉक्सिन के असर के कारण हो सकता है। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं सिरोसिस के, लेकिन प्रमुख कारण में एल्कोहल है, ओवरवेट का होना, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होना, काम नहीं करना मतलब सेडेंटरी लाइफ जीना, और हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन। ये 3-4 ही प्रमुख कारण है जो सिरोसिस में जाके कन्वर्ट होते हैं। तो चूंकि हमने कारण देखा, ये कारण हमें प्रिवेंशन में काम आएंगे, इससे कैसे बचना है उसमें काम आ जाएंगे। अब सिरोसिस की लक्षण की बात करें कि सिरोसिस में पेशेंट को किस तरीके से लक्षण आते हैं। आपको ये समझना है कि जो लीवर की बीमारी है, जैसा कि मैंने बताया कि फैटी चेंज है, फिर हेपेटाइटिस है, फिर फाइब्रोसिस है,
और फाइब्रोसिस के एडवांस स्टेज को सिरोसिस बोलते हैं। तो ये काफ़ी लंबा पीरियड रहता है। तो ज़्यादातर केसेस में जिनको सिरोसिस होगा उनको कुछ ना कुछ लक्षण आ चुका रहता है और कुछ ना कुछ तरीके की वो जांच से, चाहे सोनोग्राफी की जांच हो चाहे ब्लड टेस्ट से, उन बहुत सारे, या मैं बोल सकता हूँ ज़्यादातर मरीजों को पता रहता है कि मेरे लीवर के अंदर प्रॉब्लम चल रही है। तो जो फैटी लीवर है या स्टेटोहेपेटाइटिस चल रहा है या फाइब्रोसिस, कई बार इन पेशेंट में लक्षण नहीं आते और कई बार जो सिरोसिस है उसकी जो अर्ली स्टेज है, एकदम शुरुआती स्टेज, उसमें भी पेशेंट को लक्षण नहीं आते हैं तो ऐसे आते हैं कि पेशेंट इग्नोर करता है। जब एडवांस स्टेज में सिरोसिस हो जाती है, पेशेंट का लीवर काम करना बंद कर देता है, तब फिर अलग अलग तरह के लक्षण आते हैं। बहरहाल जो कॉमन लक्षण है कि पेशेंट को भूख नहीं लगना, अच्छे से भूख नहीं लगती, एपेटाइट डिक्रीज होता है, उसका वेट लॉस होने लगता है, मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, दिन भर थकान फील होती है, ये शुरुआती लक्षण होते हैं। इसके बाद जब शरीर में प्रोटीन की कमी होती है, एल्बुमिन की कमी होती है, तो शरीर में पानी भरने लगता है। तो पाँव में सूजन हो जाना, शरीर में पानी भर जाना और पेट में पानी भर जाना, ये भी सिरोसिस के लक्षण है। और भी बीमारियों में ये चीज़ें हो सकती हैं, हाथ पाँव में सूजन और पेट में पानी भरना, पर सिरोसिस का लक्षण है क्योंकि एल्बुमिन कम हो गया है। इसके अलावा एक इसमें यूनिक चीज़ होती है पोर्टल हाइपरटेंशन। इसमें होता क्या है कि लीवर के अंदर फाइब्रोसिस होने से आंत से जो ब्लड आता है लीवर के अंदर, आंत में जो भी न्यूट्रिएंट आते हैं उसको डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए आंत से ब्लड आता है लीवर में, उस रास्ते में प्रेशर ज़्यादा पड़ने लगता है क्योंकि लीवर के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं वहाँ पूरी फाइब्रोसिस आ गई, उसको बोलते हैं पोर्टल हाइपरटेंशन। इससे होता क्या है कि स्प्लीन है उसका साइज बढ़ता है और पोर्टल हाइपरटेंशन से जो ईसोफेगस है उसमें वराइसिस बनती है। बेसिकली ब्लड वेसल्स हैं जो डायलेट हो जाते हैं, उनके फटने के कारण ब्लीडिंग हो सकती है। वो ब्लीडिंग मुंह से भी हो सकती है और स्टूल के रास्ते भी हो सकती है। और लीवर के जो पेशेंट रहते हैं सिरोसिस के, उसमें एक और बीमारी होती है कि जो थक्का बनने का काम होता है वो प्रभावित होता है। तो एक तो जैसे किसी को इसोफेजियल वराइसिस हुआ, मुंह से उल्टी हुई, तो वो रोकने में काफ़ी दिक्कत जाती है। इसके अलावा कहीं कट लगता है तो ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। स्पाइडर एंजियोमा बोलते हैं, मतलब कैपिलरीज हैं एक गुच्छे में वो दिखने लगती हैं, तो ये एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट के कारण होता है स्पाइडर एंजियोमा। इसके अलावा कुछ और अगर सिम्टम्स की बात करें जो कि एडवांस स्टेज में आता है कि जो टॉक्सिन्स हैं, स्पेशली अमोनिया, वो शरीर नहीं निकाल पाता तो ब्रेन पे बुरा असर पड़ता है। उसको हम लोग हिपैटिक इंकेफेलोपैथी बोलते हैं, मतलब कि जो ब्रेन है पेशेंट का अच्छे से काम नहीं करता तो उसको कंफ्यूजन होना, झटके आना या कोमा में भी जा सकता है। इसके अलावा एडवांस स्टेज में किडनी फेलियर भी होता है, तो हिपैटो रीनल सिंड्रोम बोलते हैं। क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ने लगता है। तो जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन की कमी होने से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, कैल्शियम का लेवल कम होता है। इसके अलावा खून ना बनना, प्लेटलेट का कम हो जाना, प्लेटलेट का कम होना भी सिरोसिस का एक इम्पॉर्टेंट लक्षण है। तो इस तरीके के मल्टीपल लक्षण आ सकते हैं सिरोसिस के पेशेंट में, एडवांस स्टेज में या शुरुआत के भी स्टेज में कुछ लोगों को आ सकते हैं। तो ये लक्षण है और ज़रूरी नहीं कि सारे पेशेंट को है, जैसा कि मैंने बताया। अगर बात करें कि सिरोसिस है, इसको कैसे कंफर्म करें, कैसे पता करें कि सिरोसिस हो गई है, कि अभी फाइब्रोसिस है, कि अभी लिवर है, कि अभी हेपेटाइटिस है। तो जैसा कि मैंने बताया कि सिरोसिस मतलब लीवर के अंदर पूरा फाइब्रस टिश्यू है। इसके लिए काफ़ी तरह की जांचें हैं, कुछ रेडियोलॉजिकल जांचें हैं और कुछ ब्लड की जांचें हैं। पर जो सबसे अच्छी कुछ जांचें हैं उसकी बात करें तो एक तो सिरोसिस देखने के लिए फाइब्रो स्कैन होता है। फाइब्रो स्कैन बेसिकली जो लीवर है, लीवर के अंदर कितनी फाइब्रोसिस है, कितना वो हार्ड हो गया है, वो मेजर करता है। तो उसमें भी ग्रेडिंग करी जाती है। फाइब्रो स्कैन में अगर किसी की वैल्यू 12.5 से ज़्यादा आ जाए तो इसका मतलब है कि सिरोसिस हो गया, मतलब फाइब्रोसिस बहुत ज़्यादा हो गई। और दूसरा टेस्ट एक सोनोग्राफी की भी जांच है जो कि फाइब्रोटिक नोडुल्स में देखा जा सकता है, उसमें साइज देखी जा सकती है। तो ये दो इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं और एकदम कन्फर्म करना है किसी को सिरोसिस है, किस टाइप का है, कितना ज़्यादा है, उसके लिए एक टुकड़ा लिया जा सकता है बायोप्सी का, उससे किया जा सकता है। और ब्लड में अगर बदलाव की बात करें तो बिलिरुबिन का लेवल सब में नहीं बढ़ा रहता है, किसी में बढ़ा भी रह सकता है, किसी में नॉर्मल भी हो सकता है। ऐसे ही लिवर के एंजाइम SGOT PT हैं, इनिशियल की स्टेज में बढ़े रहते हैं और जब लीवर ज़्यादा डैमेज हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो एंजाइम ही नहीं बचते कि वो लीवर में बढ़े रहें। तो SGOT PT हो गया। अल्कलाइन फास्फेटेज हो गया, वो भी कुछ पेशेंट में बढ़ा रहता है, कुछ में नहीं बढ़ा रहता। और पेशेंट को एनीमिया होता है, प्लेटलेट की कमी हो जाती है। क्रिएटिनिन बढ़ सकता है अगर किडनी खराब हो रही है लीवर फेलियर की वजह से। तो इस तरीके के टेस्ट होते हैं जो सिरोसिस के पेशेंट में कराए जाते हैं। बहरहाल कंफर्म करने के लिए सिरोसिस है कि अभी हेपेटाइटिस स्टेज है कि फाइब्रोसिस है, उसके लिए सोनोग्राफी
फाइब्रोस्कैन, ये 2 इंपॉर्टेंट जांचें हैं, और बायोप्सी। ब्लड टेस्ट से भी ये पता चलता है कि पेशेंट की कंडीशन कितनी है। ब्लड टेस्ट बहुत अच्छे से कोरिलेट नहीं करता। तो ये जांच हो गई। अब अगर इसके इलाज की बात है, सिरोसिस है तो क्या इलाज करना चाहिए। जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि ये एक ऐसी बीमारी जिसमें लीवर के सारे सेल्स खत्म होके फाइब्रस टिश्यू आ गया है। तो आपके समझना है कि ये इरिवर्सिबल कंडीशन है, परमानेंट कंडीशन है, इसको बदला नहीं जा सकता। अपने पास कोई भी दवाई नहीं है, कोई भी तरीका नहीं है जिससे इसको रिवर्स करके हेल्दी लीवर में कन्वर्ट किया जाए। तो जिस स्टेज पे लीवर डैमेज हो गया है, अब इलाज का 2 एम रहता है। एक तो कि जिस कारण से बीमारी है उसको हटाया जाए, तो अल्कोहल नहीं पीना है, वजन को कम करना है, कोलेस्ट्रॉल कम करना है, डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखना है, बीपी को कम करना है, और हेपेटाइटिस बी की दवाइयाँ आती हैं वो लेनी है, या इस तरह की चीज़ें करनी है ताकि फर्दर डैमेज नहीं हो। तो जो सिरोसिस का प्रोग्रेशन है, जो बढ़ने की रफ्तार है, वो कम हो जाएगी। फिर सिरोसिस कारण जो कॉम्प्लिकेशन आने वाले हैं, सिरोसिस कारण जो नुकसान होने वाला है, उसको हमें बचाना रहता है। जो नुकसान आएगा उसका हम इलाज करते जाएंगे। और साथ में कि चूँकि इसमें कई तरह की परेशानी होती है, डाइजेशन से संबंधित होती है, न्यूट्रिशन कम हो जाता है, तो सही खाना प्रपोर्शन में देना, कैल्शियम सप्लीमेंट है, आयरन सप्लीमेंट है, एंटीऑक्सीडेंट देना है ताकि जो लीवर के अंदर इन्फ्लेमेशन है, इंजरी अभी चल रही है, वो सबसाइड हो जाए। तो दवाइयों के नाम पे ये दिए जाते हैं कि काफ़ी तरह के मल्टीविटामिन है, कैल्शियम के सप्लीमेंट हो गया, और एंटीऑक्सीडेंट कई तरह के रहते हैं जो दवाइयों में दी जाती है। और फिर अगर किसी को पोर्टल हाइपरटेंशन है, ब्लीडिंग की समस्या है, जैसे इसोफेजियल वराइसिस है, तो उसमें ब्लीडिंग रोकने के लिए दवाई भी आती है। पोर्टल हाइपरटेंशन को भी कम करने के लिए दवाई आती है। ब्लीडिंग हो रही तो उसमें बैंड लाइगेशन भी कर सकते हैं। जैसे हिपैटिक कोमा हो रहा है, इंसेफेलोपैथी हो रही, तो उसके लिए भी दवाइयाँ हैं, लैक्टुलोज वगैरह है, या सार्बिटाल ताकि पेट साफ रहे ना। तो इस तरह की चीज़ें करी जाती हैं। बेसिकली जो भी परेशानी पेशेंट को आ रही है उसको करेक्ट करना है, ये सिरोसिस में किया जाता है। आप ये समझ गए कि ये रिवर्सिबल कंडीशन नहीं है, परमानेंटली नहीं ठीक कर सकते हैं। इसमें जो भी बीमारी पेशेंट को मिलती रहेगी उसका इलाज करते रहेंगे, और जिस कारण से हुई है उसको रोकना है। और इसमें एक तो और इम्पॉर्टेंट बात है कि तेज़ी से प्रोग्रेशन ना हो, उसके साथ इसमें कैंसर होने का भी रिस्क रहता है। तो उसके लिए फॉलो अप करना है, बीच बीच में देखते रहना है। लीवर के जो भी मार्कर है, अगर वायरल मार्कर है उसकी टेस्टिंग है, लीवर के एंजाइम की टेस्टिंग है कि लीवर कैंसर तो नहीं हो गया है, उसकी आगे फर्दर टेस्टिंग करते रहना है। तो ये इसका ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट पोर्शन हो गया। प्रिवेंशन की बात करें तो मैंने कारण आपको बता दिया था कि 4 प्रमुख कारण हैं, उन्हीं को रोकना है। अल्कोहल बंद करनी है, फैटी लीवर उसको ठीक करो, कोलेस्ट्रॉल ठीक करो, ट्राइग्लिसराइड ठीक करो, वजन को कम करो, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन आती है वो लगवा लें। हेपेटाइटिस बी ना होने पाए, ब्लड से फैलता है, उससे बचें, मतलब कि सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन खून चढ़ाते समय, या निडल प्रिक इंजरी ना हो। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड भी होता है तो अनसेफ सेक्स नहीं करना है। और खाने का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, मतलब आपको वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स ये खाने हैं, होल ग्रेन्स खाने हैं, सलाद खानी है। जो मार्केट के फ्राई आइटम है, रिफाइंड शुगर है, मीट है, प्रोसेस्ड मीट है, इस तरह की चीज़ें अवॉइड करना, उससे फैटी लीवर होता है, फिर सिरोसिस हो जाता है। तो सिरोसिस क्या बीमारी होती है, कारण लक्षण कैसे पता करना है, क्या इलाज होता है, तो एक आपको गाइडेंस मिल गया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। थैंक यू सो मच।